देखिए भाई, एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लेके आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। बेसिकली 10th में काफ़ी अच्छा दे रखा है। 10th में भी आपको मिलेगा, 9th में मिलेगा, तो दोनों के बच्चों के लिए है। 10th वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, 9th वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कंपटीशन में भी ये काफ़ी आता है। SSC में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, SSC में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लेकिन अभी जो हम पॉइंट लेके चलेंगे वो 10th और 9th के लिए है। थोड़ा सा सब्जेक्टिव अप्रोच रहेगी, तो आपको बात को समझना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या होती है, ठीक है। एक प्लेन होता है भाई, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई प्लेन है, ठीक है, और प्लेन में मैंने किसी पॉइंट को प्लॉट करना है, कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है। अभी मान लो मेरे पास पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब मुझे इसको यहाँ पे बनाना है, तो इसकी पोजीशन क्या है मुझे तो नहीं पता भाई। मैं कोई भी पॉइंट अगर प्लेन में प्लॉट करना चाहता हूँ तो मुझे कोई रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब किसी पॉइंट को आपको प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए आपको दो हॉरिजॉन्टल्स, दो लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस हमें चाहिए होती हैं, ठीक है भाई। एक परपेंडिकुलर लाइन ये और एक परपेंडिकुलर लाइन ये, ठीक है। परपेंडिकुलर क्यों कहता हूँ, ये दोनों एक दूसरे को किस पे काटती हैं, 90 पे, ठीक है। मुझे दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। एक लाइन को मैं बोलता हूँ, ये मेरी लाइन होती है, इसको मैं बोल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो प्लेन में इस तरह ऐसे होती है, और दूसरी मेरी जो लाइन है वो मेरी क्या है भाई, वर्टिकल लाइन, ठीक है। दो लाइन मेरी होगी। अब ना इन दो लाइन के बेस पे जिस पॉइंट पे दो लाइन काटती हैं, इसको मैं नाम देता हूँ 0 0, और ये क्या होता है आपका ओरिजिन, इसको बोलते हैं, ठीक है भाई। 0 0 से कोऑर्डिनेट है। अब इस ग्राफ पे मैं इस पॉइंट को प्लॉट करता हूँ, यार इसकी यहाँ से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ से एक बात समझनी है कि मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं कोई भी प्लेन में किसी पॉइंट को क्या करना चाहता हूँ, प्लॉट करना चाहता हूँ। वो प्लॉट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, वो कहाँ होगा, तो उसके लिए हमें एक एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट जो मुझे परपेंडिकुलर लाइन जो मेरी बनी है, इसमें से एक लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, क्या होगी, वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आपका क्या बोलते हैं भाई, एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको आपका क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। तो बात समझनी है भाई, ये 0 0 पॉइंट होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस। जो इधर वाला पॉइंट है ये आपका क्या हो गया भाई, नेगेटिव में एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या हो गया भाई, नेगेटिव में वाई एक्सिस। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब एक बात समझिए, अगर मैं इधर मूव कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस किससे डिस्टेंस ले रहा हूँ भाई, मैं वाई एक्सिस से। और जो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो किस पे बढ़ रहा है, एक्स पे बढ़ रहा है। जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है उसको आपको डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वो आपका क्या होता है भाई, उसको बोलते हैं आपका एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं भाई, एक्स कोऑर्डिनेट उसको बोल देते हैं। ये बात समझ में आई, क्लियर है भाई। तो वाई एक्सिस डिस्टेंस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, या एक्स कोऑर्डिनेट, या इसका एक नाम और बोल देते हैं भाई, वो अबसीसा है, या अबसी का बहुत अपने तरीके से लैंग्वेज में बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इधर कोई डिस्टेंस निकालना है, या मैं कह दूँ मुझे ऊपर जाना है, ये पॉइंट का ले लो, इसका इधर वाला डिस्टेंस होगा, ये क्या ले लिया भाई मैंने, एक्स, या एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब अगर मुझे वाई एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस मेरा किससे है भाई, एक्स एक्सिस से। अगर आप एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस लोगे तो आप किस पे बढ़ रहे हो, वाई एक्सिस पे। तो ये जो है इसको आपका वाई कोऑर्डिनेट, या इसको क्या बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं भाई, कोऑर्डिनेट, और इसको किससे डिनोट करते हैं, वाई से। तो दो चीज़ें मैंने पढ़ी है, क्या पढ़ा है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वो आपका क्या होता है भाई, अबसीसा होता है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। दूसरी चीज हमने पढ़ी है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, ये आपका ऑर्डिनेट होता है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई, वाई से, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट है अगर आपको प्लॉट करना तो आपको देखना पड़ेगा कि वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा हम परपेंडिकुलर लेते हैं भाई, यानी जो डिस्टेंस है यहाँ से भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ से भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तभी मैं कहता हूँ अगर यहाँ से ये एक्स दूर है तो ये भी तो क्या होता है आपका एक्स ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से ये वाई दूर है तो ये डिस्टेंस भी आपका कितना रहेगा, वाई ही रहेगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ देखो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है बेसिकली
यहाँ पे किस पे पॉइंट है भाई, ये एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही मैं खड़ा हूँ तो वाई तो मैं गया ही नहीं, तो यानी यहाँ का जो पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, एक्स और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, अगर बात एक्स एक्सिस पे एक्स के ऊपर खड़ा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बढ़ेगा, वाई तो नहीं बढ़ रहा। वाई कहाँ बढ़ रहा है, इस लाइन से कहाँ जाऊँगा, जब ऊपर जाऊँगा। तो अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो ये मेरा क्या होगा, x0। यहाँ भी मैं वही बात कर सकता हूँ भाई, मैं इधर गया, ये होगा मेरा कितना भाई, y। तो इधर मैं y गया तो यहाँ भी मैं कितना गया हूँ भाई, y गया हूँ। अगर मैं यहाँ y पे खड़ा हूँ तो x पे तो मैं बढ़ा नहीं, अगर जब x पे मैं बढ़ा नहीं तो यहाँ पे मेरा x क्या होगा, 0। x 0 होगा तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 0y। यानी कोई भी पॉइंट अगर आपको प्लेन में, यहाँ पे मैं बात करूँ, ये मेरा पॉइंट P है, तो बेसिकली यहाँ से कितना दूर है, x दूर है, यहाँ से कितना दूर है, y। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ भाई, x और y। ऐसे ही मैं किसी पॉइंट को प्लेन में क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ। रेफरेंस मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे क्या लिया, ओरिजिन लिया। ठीक है, ओरिजिन ये मेरा x एक्सिस, अगर x एक्सिस पे बढ़ूंगा तो क्या बढ़ेगा x, y एक्सिस से बढ़ूंगा तो क्या बढ़ेगा y। यहाँ से एक छोटी सी बात मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है भाई, x एक्सिस है। x एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ तो x एक्सिस पे कौन 0 होता है, y 0। अगर x एक्सिस पे y 0 होता है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बात, ये मेरा क्या है भाई, y एक्सिस। ठीक है, ये मेरा y एक्सिस, y एक्सिस में कौन 0 होता है, x। तो इसकी इक्वेशन में क्या कह सकता हूँ, x इक्वल्स टू 0। अब दो छोटी छोटी बातें हमने और सीखी हैं। वो क्या बातें सीखी हैं कि अगर मुझसे कोई ये पूछे कि यार इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस मेरी क्या होती है, y इक्वल्स टू 0। कोई मुझसे पूछे यार इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है, तो वो क्या होती है आपकी, x इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो बनाओ इसको अपना, जो भी इसमें समझ में आया, बाकी जरूरत नहीं है इसको और आगे समझना है तो छोड़ो, अभी रहने दो फिर। ठीक है, थोड़ा सा और लिखवा देता हूँ इसमें। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब एक बात समझिए ज़रा, और अब मैंने ये कोऑर्डिनेट तो बना लिया। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट दे दिया O, इसको बोलते हैं 0 0, इसको मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए, ये मेरा क्या होगा, ओरिजिन। ठीक है भाई, अब एक बात समझना, ये मैंने बोला x है, ये मेरा y है, इसको x डैश ले लेता हूँ, इसको क्या लेता हूँ, y डैश ले लेता हूँ। ठीक है, अब एक बात समझना भाई, ये 0 0 पे हूँ मैं, तो यहाँ पे y एक्सिस से उधर अगर मैं देखो, ये मेरा राइट है, अगर मैं y एक्सिस से राइट में बढ़ता हूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलती है, पॉजिटिव। इसको मैं क्या बोलता हूँ, पॉजिटिव x एक्सिस। अगर मैं y एक्सिस से लेफ्ट में जाता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी अगर मैं यहाँ बढ़ूंगा तो मैं बोलूँगा, यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा 1, फिर दूंगा 2 3, मैं ऐसे बढ़ूंगा 4। ठीक है, अगर मैं इधर बढ़ूंगा तो नेगेटिव में बढ़ूंगा -1 -2 -3। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं x एक्सिस से ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, x एक्सिस से डिस्टेंस ले रहा हूँ कहाँ पे, ऊपर, अबव द x एक्सिस, तो वो आपका क्या रहेगा, +1 रहेगा, 2 रहेगा, क्या रहेगा, 3 रहेगा। अगर आप नीचे जाओगे तो वो क्या रहेगा, -1 -2 -3, इस तरीके से क्या रहेंगी, वैल्यू रहेंगी। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से एक बात समझ में आई, अगर कोई भी पॉइंट है उसके आपके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, x और क्या होता है भाई, y। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, अगर कोई भी पॉइंट आप यहाँ प्लॉट करना चाहते हैं, कहाँ प्लॉट करना चाहते हैं, यहाँ पे, तो ये जो है इसको आपका क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो क्वाड्रेंट है वो क्या होता है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आप कोई भी पॉइंट कहाँ प्लॉट करना चाहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो आपने कोई पॉइंट ले लिया, ये P ले लिया पॉइंट। ठीक है, तो इस P पॉइंट की देखना भाई कहाँ से है, ये इसके एक तो दूरी कहाँ से है भाई, यहाँ से है, और एक कहाँ से है भाई, यहाँ से है। अब यहाँ से तो ये लाइन किसकी है, पॉजिटिव x की, और ये लाइन किसकी है भाई, पॉजिटिव y की। यानी जो इसके पॉइंट होंगे वो क्या रहेगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव रहेगा और y भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर आप पॉइंट P कहाँ प्लॉट करना चाहते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा उसको देखो, ये जो मेरा पॉइंट है ये x से तो यहाँ है और y से कहाँ है भाई, यहाँ। तो y तो ये पॉजिटिव पे है और x से किस पे है भाई, नेगेटिव पे। तो आप यहाँ से एक बात कह सकते हैं, तो ये x नेगेटिव रहेगा और y क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ये 9th में क्वेश्चन पूछते हैं,
कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट पॉजिटिव है, ठीक है। पॉइंट देके ये भी पूछ लेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो आपको एक बात समझनी है भाई, यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ से आप देख लो भाई, यहाँ से x नेगेटिव हो रहा है और y क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो x नेगेटिव और y क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट प्लॉट करना चाहते हैं, मान लो यहाँ पे आपको प्लॉट करना है, तो यहाँ पे आपको प्लॉट करना है, तो ये यहाँ पे गया भाई, ठीक है, और ये कहाँ गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे x भी नेगेटिव और y भी क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे x भी माइनस में रहेगा और y भी किस में रहेगा, माइनस में। नींद आ रही है भी, लग तो रहा है, x भी माइनस और y भी क्या रहेगा, माइनस। अगर आपको यहाँ पे कोई पॉइंट प्लॉट करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्या रहेगा भाई, x से तो पॉजिटिव और y से क्या रहेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे x तो आपका पॉजिटिव रहेगा और y क्या रहेगा, x पॉजिटिव और y क्या रहेगा, नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर 9th के पोर्शन की बात करूँ तो इतना सा ही पोर्शन होता है, कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ लाई करना है, कौन सा पॉइंट क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ पेपर पे बना के 2 लाइनें पॉइंट प्लॉट करने आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखना भी अगर दोनों पॉजिटिव है तो कहाँ प्लॉट करूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको देखना भी x नेगेटिव और y पॉजिटिव, कहाँ प्लॉट करूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव है कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। वैल्यू देख लेनी है, 2 4 5, यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ से 3 है, यहाँ से कितना है 2 है तो वो 2 3 हो जाएगा। x पहले लिखना है, y कहाँ लिखना है, बाद में लिखना है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। अगर आपने इतनी सी बात समझ लिया तो थोड़ा सा और देखिए कि अगर 9th में इतना है, 9th से आगे 10th में इसके बारे में क्या कहा गया, उसके बारे में जानिए कि 10th में क्या यूज आया इसका। इधर देखिए मेरे पास यही क्वाड्रेंट है, ये मेरा प्लस का है x, ये मेरा माइनस का x, ये मेरा प्लस का y, ये मेरा माइनस का y, ठीक है। मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है P1, ठीक है, और एक पॉइंट मेरे यहाँ पे है क्या भाई, P2, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट है तो मुझे ना ये P1 और P2 के बीच क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो ये तो मेरा मैंने मान लिया 0 0 है। अब P1 है तो मैंने इसे कोऑर्डिनेट मान लिया भी, मैंने मान लिया ये दोनों पॉजिटिव, तो इसको x1 और y1 मैंने मान लिया। अब ये वाला है तो इसको मैंने क्या मान लिया, x2 और क्या मान लिया, y2 मान लिया, ठीक है। बात को जरा समझना है। अब ये पॉइंट P है तो ये देखो, ये x से तो इतनी दूरी पे है और y से कहाँ भाई, ये है। और जो y से दूरी होती है वो x1 होता है। अब x से y पे बढ़ा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, y1। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, डिस्टेंस तो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये भी क्या है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एक बात समझना है भाई, यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये तो किस पे है, x पे। तो ये पूरा मैंने x2 लिया तो ये पूरा कितना हो गया, x2। और ये क्या है भाई, y पे, तो ये पूरा y2 है तो ये क्या हो गया मेरा, y2। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है, अब ये 90 है तो मैंने ना इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। ये 90 है तो इधर वाला भी 90 को पूरा एंगल 180 को होता है, ये 90 तो ये भी किसका होगा, 90, ठीक है। अब ये 90 है, अब डिस्टेंस दे रहा हूँ तो ये और ये भी क्या रहेगा आपका 90। स्ट्रेट लाइन की बात करो, मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल से वहाँ से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फिलहाल बात समझिए। अब ये 90 है। अब एक बात देखिए भाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, x2, और ये कितना है, x1। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा मेरा कितना है, y2, ठीक है, और ये मेरा कितना है, y1। ये y1 है, रेक्टेंगल है, ये भी क्या होगा नीचे वाला y1। तो ये y1, ये y1, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1। भाई ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, 90 होगा। रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो पूरा y2 था, ये y1 है, तो मैं कर दूँ तो इतना मेरा जो डिस्टेंस बना, ये मेरा x2 माइनस x1 होगा, और ये मेरा क्या हो गया, y2 माइनस क्या होगा, y1 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे ये इन दोनों के बीच में क्या निकालना था, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस निकालना था, तो ये मेरा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और हाइपोटेनस होता है तो मुझे एक बात पता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस की क्या स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ऐसा होता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस दोनों है, एक को परपेंडिकुलर मान लो, एक को क्या मान लो, बेस।
तो ये क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना है तो बेसिकली उधर अंडर रूट करना पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। अब यानी ये जो क्या है डिस्टेंस है भाई किसके बीच में, ये पॉइंट P1, ये P और Q ले लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये P है, ये क्या है Q। तो बेसिकली H जो है वो PQ है, तो इसको H को मैं क्या बोल सकता हूँ PQ, और PQ जो है वो मेरा क्या आ गया यही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब PQ क्या है भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। और ये जो फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूले को ही क्या बोलते हैं आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला इसको आप बोलोगे, ठीक है। तो यानी कि दो पॉइंट के बीच में आपने डिस्टेंस निकालना है तो आप किसका यूज कर लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर लोगे। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात समझिए जरा, अब उसमें दो पॉइंट होंगे तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे। फिर आपके पास कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, एक दे रखा है x2 y2, तो आप क्या करोगे x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर कर लोगे। यानी जो अब सीसा है, x क्या था अब सीसा, उसके डिफरेंस का क्या हो गया होल स्क्वायर। और ये क्या अभी ऑर्डिनेट बोला था, उसके डिफरेंस का क्या हो गया होल स्क्वायर। यानी अगर इसको मैं थोड़ा सा और उस लैंग्वेज में लिखूं तो मैं बोल सकता हूँ जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा भाई, डिफरेंस ऑफ अब सीसा उसका होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट उसका होल स्क्वायर। ठीक है ये बात, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है। यहाँ से मैं एक छोटी सी बात आपसे और पूछ सकता हूँ, वो बात क्या पूछ सकता हूँ, ये इधर वाला मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वो क्या पूछ सकता हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस निकालना किसी पॉइंट का, तो पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट दूंगा, उसका मुझे डिस्टेंस निकालना किससे, ओरिजिन से। क्या निकालना है, ओरिजिन से। तो जाहिर सी बात है, तो मुझे मैं ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ओरिजिन से निकाल रहा हूँ तो मेरे पास दो पॉइंट है, तो एक के हैं और दूसरा मेरा क्या हो गया भाई 0 0। यानी अगर मुझे किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से आपको क्या निकालना है, उसका डिस्टेंस निकालना है। अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने वाले हैं तो यहाँ पे मान लो x और ये क्या है y, तो x में से x माइनस करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्या भाई 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी अगर आपने किसी का डिस्टेंस किससे निकालना है, ओरिजिन से निकालना है। किससे निकालना है, ओरिजिन से निकालना है। तो क्या होगा भाई, अब सीसा का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन तो क्या होता है 0 0 होता है। अच्छा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का पढ़ा, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या यूज कर सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर है, इसको लिखो पेन पे, नोट करो इसको। और साथ साथ मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज क्या होता है। सर 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अच्छा वो कहाँ मिलेंगे वो 2 पॉइंट्स, कहाँ। अगर एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि यार ये 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस निकालो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और क्या पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या बनने वाले हैं, प्रूव दैट, 4 पॉइंट दे देंगे ये स्क्वायर है, प्रूव दैट ये रेक्टेंगल है, प्रूव दैट ये पैरेललोग्राम है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या मैं कैसे प्रूव करूँगा, अगर मेरे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं प्लेन में और मुझे ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। सर उन चारों के बीच में डिस्टेंस स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती हैं सेम, तो उन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए सेम। यानी अगर आपको वो स्क्वायर बना के दे दें, चलिए इसको लिखो फिर मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। लिखो इसके ऊपर नोट करो, से डायग्राम भी ड्रॉ कर लें। हाँ डायग्राम भी करना, बिल्कुल डायग्राम ड्रॉ करना है। और डायग्राम ये ओरिजिन वाला ना ये अलग से लिख लेना बस, ठीक है। करिए शाबाश।
यहाँ पहले पॉइंट P1 x1 y1 और x2 y2 दोनों लिख के ना देखना भाई, देखो ये पॉइंट है, ये इधर x पे बढ़ रहा तो ये x1 होता है, इधर y पे बढ़ रहा तो y1 होता है। इस तरीके से लिखना है इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। हो गया। तो अब इसके आपने हेडिंग डालना है सम यूजेस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, सम यूजेस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। और वो क्या, हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो यूजेस, इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, टू फाइंड द डिस्टेंस between 2 points, to find the distance between 2 points, पहला तो ये यूज है, ठीक है। दूसरा, in order to prove that a given figure is square, if his 4 coordinates are given, ठीक है। अब 4 कोऑर्डिनेट आपको दे दे भी, कोई कोऑर्डिनेट आपके पास A है, ठीक है, B है, ऐसे दे दे। मैं बना देता हूँ फिगर कि अब A दे दिया, B है, C है, D है। इसके वो पॉइंट दे दे आपको भी, ये x1 और y1 है, और ये x2 और y2 है, ये x3 और y3 है, और ये x4 और y4 है, ठीक है। ऐसे वो 4 कोऑर्डिनेट, इधर ध्यान दो पहले, ठीक है। ऐसे वो 4 कोऑर्डिनेट दे देगा, तो आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, स्क्वायर। आप बोल दो कि आपको पता है कि सर जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर की ना ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है ऑल साइड? इक्वल। तो मैं बोल दूंगा कि ये और ये के बीच में डिस्टेंस, और इसके और इसके बीच में डिस्टेंस, यानी इसके और इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, ये जो वैल्यू आएगी, इसके इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, ये जो वैल्यू आएगी, इसके इसके बीच में लगाऊंगा, ये जो वैल्यू आएगी, और इसके इसके बीच में लगाऊंगा 4 बार। ये जो वैल्यू आएंगे वो चारों क्या आनी चाहिए, इक्वल, ठीक है। लेकिन ऐसा तो रोम्बस में भी मिल जाएगा आपको। सर एंगल भी 90 डिग्री का होना चाहिए। एंगल कैसे निकालेंगे पॉइंट से, अभी मैं स्लोप निकालने थोड़ी बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला, यूजेस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। रोम्बस में भी क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसकी 4 साइड क्या होती हैं, इक्वल। ये तो उसमें क्या होगा। दूसरी चीज, स्क्वायर की एक खास बार होती है, उसके डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। कैसे, या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, या वैसे कर लो, देखो ये और ये है, इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, और इसके बीच में क्या कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। यानी ऑल साइड तो इक्वल, साथ में क्या इक्वल, डायगोनल्स भी क्या होते हैं,
क्या होते हैं उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब यानी डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर एक क्वेश्चन CBSE में पूछा गया 4 नंबर का, स्क्वायर प्रूव करना था, सॉरी रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल प्रूव करेंगे उसके बारे में बताऊंगा कैसे करना है। तो वैसे मान लो स्क्वायर का क्वेश्चन, तो मैं कैसे करूँगा कि मैं 4 पॉइंट मुझे दिए हैं, क्वेश्चन क्या था कि प्रूव दैट कि वो स्क्वायर है। तो पहले मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला, साइड मैंने इक्वल करी, फिर मैंने देखा यार अभी तो चारों साइड इक्वल हुई है, ये रोम्बस भी हो सकता है, तो मैंने फिर डायगोनल चेक किए, क्योंकि रोम्बस में ना जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स नॉट इक्वल। ठीक है भाई, चारों साइड इक्वल और डायगोनल्स इक्वल सिर्फ किस में होता है, स्क्वायर में। फिर उसके बाद उसने बोला कि उसका एरिया भी निकाल दो, जब साइड आ गई तो एरिया तो मैं साइड का स्क्वायर कर ही सकता हूँ, बात है समझ में। तो आपको ये प्रूव करना आ सकता है कि कोई फिगर क्या है, स्क्वायर है, इतनी बात क्लियर है। तो आपको एक बात, आपको वो पता होना चाहिए कि आपको स्क्वायर करते हुए क्या करना है। तो यानी आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना कितना है कि अगर आप स्क्वायर प्रूव करोगे, क्या प्रूव करोगे, स्क्वायर प्रूव करोगे, तो आप क्या चेक करोगे कि उसकी ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, आप ये प्रूव करके दिखाओगे वहाँ पे। ठीक है, यानी साइड्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, दोनों डायगोनल्स के बीच में क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसके लिए जस्ट ये लिखिए, ऑल साइड इक्वल प्रूव करेंगे और क्या प्रूव करेंगे, डायगोनल प्रूव करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। दूसरी बात, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द गिवन फिगर इज स्क्वायर की जगह क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। CBSE का क्वेश्चन ये था भाई। अब रेक्टेंगल आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, अभी रेक्टेंगल तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है D। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल। तो मैं रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, वो सेम आना चाहिए, किसके, इसके, यानी इसके बीच का डिस्टेंस सेम आना चाहिए, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम आना चाहिए। लेकिन ऐसा तो पैरेललोग्राम में भी होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल तो किसमें भी होती है भाई, पैरेललोग्राम में। ठीक है, वही चीज़ इसमें डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अब रेक्टेंगल के लिए डायगोनल्स भी चेक करेंगे, क्या करेंगे, अपोजिट साइड इक्वल करेंगे, अपोजिट साइड क्या करेंगे, इक्वल देखेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि साथ में क्या भी इक्वल होना चाहिए, डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ठीक है, बात है समझ में। अब रोम्बस भी साथ में क्लियर हो गया, रोम्बस में 4 साइड इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं। पैरेललोग्राम भी साथ में क्लियर हो गया, अपोजिट साइड इक्वल लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ से प्रूव करनी आ सकती है। ये क्लियर है, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना भी तो आना चाहिए। तो छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दोनों ने करना है अभी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -6 और 7, और दूसरा जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है -1 और -5, -1 और -5। इनके बीच में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालना है तो इसको x1 इसको y1 मान लो, ये x1 और ये क्या है y1, और ये x2 और ये क्या है अभी आपका y2। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाओगे, x2 माइनस x1 भी, तो x2 कितना है -1, उसमें से x1 घटाओगे तो माइनस, और यहाँ पे क्या भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। ये बात समझ में आई, प्लस y2 माइनस y1 कितना -1 और माइनस के 7 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 6 में से गया 5 का स्क्वायर, और ये -7 और -5 माइनस का 12 स्क्वायर करोगे पॉजिटिव जाएगा, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आप इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 169। आंसर कितना आ गया 169 का रूट कितना होता है 30। तो क्लियर है, कहाँ पहुँचा था यहाँ तक, नहीं सर, देख कहाँ गलती करी है सर वो वैल्यूज गलत थी। हाँ, तो वो ध्यान से देख, वो ये ना ये इतना भी इजी नहीं है, प्लस माइनस बहुत कन्फ्यूज करेगा यहाँ पे, और ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। इससे बढ़िया ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। अगला मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाता हूँ, CBSE में आया जो। तो इधर बात समझिए क्या करना, आप ऐसे ना इधर देखो,
आप ऊपर ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या शर्म, अभी हमने अपने नंबर चाहिए तो मैं x1 y1 x2 y2 ऐसे मेंशन कर दूंगा और फॉर्मूला प्रॉपर में x2 पहले लिखूंगा -1, उसमें से क्या घटाना है -6, और -1 में से -6 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा। ये कैलकुलेशन तो आपको करके करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अगर आप इस कैलकुलेशन को करोगे तभी आपको फॉर्म करो। चलो इसको उतारो, अगला क्वेश्चन कराता हूँ। करिए क्या शाबाश। टारलेस को बाद में ट्राई कर लियो। अब दूसरा देखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं। इफ द पॉइंट्स ए, इफ द points A 4 3 and B x5 and B x5 are on the circle, दोनों पॉइंट किस पे हैं भाई, सर्कल पे हैं, ठीक है। आर ऑन दी सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O, और O के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 और 3, विद सेंटर O, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था CBSE में। रेडियस है दोनों तो फिर वैल्यू इक्वल होगी बिल्कुल, और हम लोग वो सेंटर से ए पॉइंट का डिस्टेंस निकाल